Dear students, good morning. Welcome in video lecture. Dear students, in today's class, we will study about the responsibility of system analyst. In previous lecture, we have studied about the skills of system analyst, that is analytical skills, management skills, interpersonal skills, technical skills, etc. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम एनालिस्ट जो होता है उसके स्किल्स योग्यताओं के बारे में पढ़ा था, क्या क्या उसके सोचने होनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सिस्टम एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग कंपनीज IT सिस्टम। इनका कहने का मतलब है जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं वो इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ होते हैं या जिम्मेदार होते हैं कि वो कंपनी के IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव करें, वाइल इंश्योरिंग हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, और साथ में IT सिस्टम में हाई लेवल परफॉर्मेंस होती रहे सिस्टम की और सिक्योरिटी भी बनी रहे। ये चीज़ें भी सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे गैदर यूज़र रिक्वायरमेंट, परफॉर्म टेस्ट एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट मीट बिजनेस नीड। उनका काम होता है कि वो इकट्ठा करें यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को, परफॉर्म टेस्ट और टेस्ट परफॉर्म करें, एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, और उन सॉल्यूशंस के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें दैट मीट बिजनेस नीड, जो कि बिजनेस की ज़रूरत के लिए बिजनेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर। सिस्टम एनालिस्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं आगे। फॉर दिस रोल लुक फॉर कैंडिडेट हु अंडरस्टैंड द फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इनका कहने का मतलब इस रोल के लिए ऐसे कैंडिडेट को देखें जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पूरी नॉलेज हो, ठीक है, अच्छे से समझता हो पूरी तरीके से, एंड आर एबल टू इंटीग्रेट न्यू एंड लेगेसी सिस्टम, और नए और लेगेसी सिस्टम को इंटीग्रेट कर सके, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन कर सके, इज़ एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट। और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन भी सिस्टम एनालिस्ट की एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, महत्वपूर्ण कार्य है। इम्प्लीमेंट्स कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बाय डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे इम्प्लीमेंट करें, ये देखते हुए कि सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्प्लीमेंट होना है, ठीक है, डिफ़ाइन करें उन प्रॉब्लम को, एनालाइज करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसमें रिक्वायरमेंट है उसे इम्प्लीमेंट करें। डिज़ाइन एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड सॉल्यूशंस, और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें टेस्ट करें, डिज़ाइन करें, और जो भी सॉल्यूशंस हैं उसके रिगार्डिंग वो परफॉर्म करें। ये जिम्मेदारी होती है सिस्टम एनालिस्ट की। क्लियर। दोबारा बता देता हूँ मैं। फॉर दिस रोल लुक फॉर कैंडिडेट हु अंडरस्टैंड द फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस रोल के लिए ऐसे कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC को अच्छी तरीके से समझता हो, जानता हो, ठीक है, एंड आर एबल टू इंटीग्रेट न्यू एंड लेगेसी सिस्टम, और जो न्यू और लेगेसी सिस्टम है उन्हें इंटीग्रेट करने में सक्षम हो। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट, और सिस्टम एनालिस्ट की एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। देन इम्प्लीमेंट्स कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बाय डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स। सिस्टम प्रॉब्लम्स को एनालाइज और डिफाइन करके जो भी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम की उसे इम्प्लीमेंट करें। डिज़ाइन एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड सॉल्यूशन, जो भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसे डिज़ाइन करें, टेस्ट करें, और जो भी सॉल्यूशंस होने चाहिए उन सॉल्यूशंस को परफॉर्म करें। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम एनालिस्ट की जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं। डिफाइंस एप्लीकेशन प्रॉब्लम बाय कन्फेरिंग विद क्लाइंट्स, यानी कि एप्लीकेशन में जो भी प्रॉब्लम है उन्हें डिफ़ाइन करें, क्लाइंट के साथ कन्फेरिंग या कन्फ्रेंस करके बात करके। एवेल्यूएटिंग प्रोसीजर एंड प्रोसेस, और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर है या जो भी प्रोसेस है उसे एवेल्यूएट करें। ठीक है,
उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। डेवलप्स सॉल्यूशन बाय प्रिपेयरिंग एंड एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव वर्कफ्लो सॉल्यूशंस। ठीक है, डेवलप करें सॉल्यूशंस बाय प्रिपेयरिंग एंड एवेल्युएटिंग, जो भी सॉल्यूशन है उन्हें प्रिपेयर करें, एवेल्युएट करें और उनके अल्टरनेटिव वर्कफ्लो सॉल्यूशंस को भी तैयार करें, डेवलप करें। ठीक है, देन कंट्रोल सॉल्यूशंस बाय इस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन इस्टेब्लिश करने हैं उनके सॉल्यूशंस को कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन विद प्रोग्रामर, यानी कि जो भी प्रोग्रामर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। वैलिडेट्स रिजल्ट्स बाय टेस्टिंग प्रोग्राम्स, जो भी टेस्टिंग प्रोग्राम है उनके साथ रिजल्ट को वैलिडेट करना। ठीक है, इंश्योर्स ऑपरेशंस बाय ट्रेनिंग क्लाइंट पर्सनल प्रोवाइडिंग सपोर्ट, यानी कि जो भी ऑपरेशंस हैं उन्हें इंश्योर करें और उसके रिगार्डिंग क्लाइंट्स या जो भी पर्सनल है उन्हें ट्रेनिंग देना। प्रोवाइडिंग सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये भी सिस्टम एनालिस्ट की ड्यूटी है। प्रोवाइड्स रेफरेंस बाय राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि रेफरेंस प्रोवाइड कर, डॉक्यूमेंटेशन राइट करके रेफरेंस प्रोवाइड करें। अपडेट्स जॉब नॉलेज बाय पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, शैक्षिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करके जो भी नॉलेज प्राप्त हुई है उसे अपडेट करें, जॉब नॉलेज को। रीडिंग प्रोफेशनल पब्लिकेशन, जो भी प्रोफेशनल पब्लिकेशंस के पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, उन्हें रीड करें, पढ़ना। मेंटेनिंग पर्सनल नेटवर्क, और अपने पर्सनल नेटवर्क को मेंटेन करना। पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। देन एक्कम्प्लिशेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन मिशन बाय कंप्लीटिंग रिलेटेड रिजल्ट एज नीडेड, और इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंप्लीट करके ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है उसे कंप्लीट करें और जो भी रिजल्ट ज़रूरी है वो रिजल्ट परफॉर्म करें। ये ड्यूटीज़ होती हैं सिस्टम एनालिस्ट की। अब बात करते हैं सिस्टम एनालिस्ट स्किल्स एंड क्वालिफ़िकेशन। सिस्टम एनालिस्ट की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, टीम वर्क, जनरल कंसल्टिंग स्किल्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम एनालिस्ट को। ठीक है, ही मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट दीज टॉपिक्स। A system analyst is responsible for analyzing, designing and implementing system to fulfill organizational needs, यानी कि संस्था की जो भी ज़रूरत हैं उन्हें पूरा करने के लिए सिस्टम को एनालाइज करना, डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना, ये सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही प्लेज ए vital role in making operational the management information system। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसका? सिस्टम एनालिस्ट का। सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज हाउ वेल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर and the wider IT system fit the business need of their employee। इनका कहने का तात्पर्य है कि सिस्टम एनालिस्ट जो एनालाइज करता है कि कैसे अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और IT सिस्टम हमारा फिट रहेगा बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग और अपने एम्प्लॉयर के लिए, और ऑफ ए क्लाइंट, और एक क्लाइंट के लिए भी, यानी कि अपने जो एम्प्लॉयर हैं या बिजनेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए कैसे एक IT सिस्टम फिट रहेगा और क्लाइंट के लिए भी कैसे फिट रहेगा, इन्हें एनालाइज करना
इन्हें मेंटेन करना ये सिस्टम एनालिस्ट की ड्यूटी है। दे राइट रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू सिस्टम एंड मे आल्सो हेल्प इम्प्लीमेंट देम एंड मॉनिटर देयर इफेक्टिवनेस। वो लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट, कौन? सिस्टम एनालिस्ट की नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं कि हमें नए सिस्टम की ज़रूरत है, और उनकी हेल्प से अलग अलग चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट करके इफेक्टिवनेस को मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है। टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिस्टम एनालिस्ट की वो कौन कौन सी हैं? एग्जामाइनिंग करंट सिस्टम, जो भी करंट सिस्टम है उसे एग्जामाइन करना। टॉकिंग टू यूज़र यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी यूज़र से बात करें किसके लिए? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी यूज़र किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या क्या मॉडिफिकेशन वो चाहता है उसके बारे में बात करें। प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिकेशंस फॉर न्यू और मॉडिफाइड सिस्टम, और जो भी नया या मॉडिफाइड सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशन को प्रोड्यूस करें। लाइजिंग विद अदर IT स्टाफ सच एज प्रोग्रामर टू प्रोड्यूस न्यू सिस्टम, इम्प्लीमेंटिंग न्यू सिस्टम, और जो भी IT स्टाफ है दूसरा उसके साथ लाइजिंग रहे, मतलब उसे मोटिवेट करें कि वो नए सिस्टम को प्रोड्यूस करें। इम्प्लीमेंटिंग न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। मोस्ट सिस्टम एनालिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ए बैचलर डिग्री इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ज़्यादातर सिस्टम एनालिस्ट जो हैं उन्हें ज़रूरी होता है कि वो बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, या फिर और मास्टर डिग्री इन एबो फील्ड, और इन्हीं फील्डों में मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है। द बेस्ट सिस्टम एनालिस्ट हैव एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल एंड आर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर। जो भी बेस्ट सिस्टम एनालिस्ट है उसे एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर वो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।